हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल का ऑब्जेक्टिव देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। जो अब ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट, कई पार्ट लेकर के आया हूं भूगोल का ऑब्जेक्टिव। आप उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर देते हैं और रेगुलर विद्यार्थी है। इसे मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, अच्छे स्कोर आए और अच्छा नंबर से पास करें 10th में, जिसमें सूरज कुमार, राजीव कुमार, तौसीफ और दीपक कुमार, ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं जो रेगुलर देखते हैं और उम्मीद है कि अच्छे नंबर से लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी बोकारो स्टील सिटी और डी विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी और डी जूट वस्त्र। तो इसका राइट आंसर बी सीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन ए है चीनी, बी सीमेंट, सी अबरक और डी लौह इस्पात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा चीनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर सी खिलौना उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए है कोलकाता से रिसरा, बी कोलकाता से कोन्नागिरी, सी कोलकाता से मोदिनीपुर और डी कोलकाता से हावड़ा। तो इसका राइट आंसर ए होगा कोलकाता से रिसरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी टाटा लोहा एवं इस्पात। तो इसका राइट आंसर सी बोकारो लोहा इस्पात उद्योग हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शन ए है मुंबई एक पतन है, बी यह एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर बी झारखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी असम। तो इसका राइट आंसर ए उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कानपुर, बी कोलकाता, सी कोयम्बटूर, डी कोरबा। तो इसका राइट आंसर ए कानपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन ए भद्रावती, बी बोकारो, सी भिलाई और डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर भद्रावती होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए जूट, बी तांबा, सी सीमेंट और डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर डी एल्युमिनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चना नहीं होगा, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ऑप्शन ए पटसन, बी सीमेंट, सी चीनी और डी एल्युमिनियम। तो राइट आंसर बी सीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? ऑप्शन ए 77, बी 11, सी 69 और डी 88। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि 77। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए भेड़, बी खरगोश, सी शेर और डी भालू। तो इसका राइट आंसर बी खरगोश होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए भेड़, बी खरगोश, सी शेर और डी भालू। तो इसका राइट आंसर ए भेड़ होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ऑप्शन ए तूतीकोरिन, बी खेतरी, सी घाटशिला और डी जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर सी घाटशिला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहाँ के रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? ए वाराणसी, बी कपूरथला, सी पेराम्बूर और डी जमालपुर। तो इसका राइट आंसर डी जमालपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? ऑप्शन ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी पुणे। तो इसका राइट आंसर बी बेंगलुरु होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेंगलुरु किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो बेंगलुरु किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है रानीखेत, बी खेतरी, सी रानीपेट और डी जम्मू। तो इसका राइट आंसर सी, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी रानीपेट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी झांसी, सी चेन्नई और डी पटना। तो इसका राइट आंसर ए बेंगलुरु होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है H2S, बी है SO2, सी Cl2 और डी CO। तो इसका राइट आंसर डी CO होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेलेम किस राज्य में है? सेलेम किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर बी तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1994, बी 1984, सी 1974 और डी 2004। तो इसका राइट आंसर बी 1984 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो ऑप्शन ए जनसंख्या, बी पूंजी, सी बाजार और डी सरकारी नीति। तो इसका राइट आंसर ए जनसंख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1807, बी 1869, सी 1907 और डी 1962। इसका राइट आंसर बी 1869 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कॉटन पॉलिसी किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिसी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर सी चेन्नई होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गन्ने को 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो ऑप्शन ए है 10 टन, बी 1 टन, सी 2 टन और डी 5 टन। तो इसका राइट आंसर डी 5 टन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी सुखो माजरीगाव, सी एटीवरपमल्याम गाव और डी शेखोपुर गाव। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा सुखो माजरीगाव। क्वेश्चन नंबर 32 है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग को क्या कहलाता है? ऑप्शन है मनपसंद उद्योग, बी है हैंडलूम उद्योग, सी फुटलूस उद्योग और डी पावरलूम उद्योग। तो राइट आंसर सी फुटलूस उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है चीनी, बी है सीमेंट, सी अखबारी कागज, डी लोहा इस्पात। तो इसका राइट आंसर सी होगा अखबारी कागज। क्वेश्चन नंबर 34 है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है जूट, बी है रेशमी वस्त्र, सी है रासायनिक खाद और डी है लौह इस्पात। तो इसका राइट आंसर सी होगा रासायनिक खाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें कौन से छोटे पैमाने का एक उद्योग है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है गुड़ उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, यानी कि गुड़ उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र तट पर, बी कोसी तट पर, सी हुगली तट पर और डी महानदी तट पर। तो इसका राइट आंसर डी महानदी तट पर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकता मिले स्थापित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, बी है भागलपुर, सी पटना, डी सिवान चंपारण। तो इसका राइट आंसर सी होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए है जूट उद्योग, बी है चीनी उद्योग, सी सीमेंट उद्योग और डी सूती वस्त्र उद्योग।
तो इसका राइट आंसर डी सूती वस्त्र उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है? ऑप्शन ए है हल्के उद्योग, बी भारी उद्योग, सी छोटे पैमाने का उद्योग और डी सार्वजनिक उद्योग। तो इसका राइट आंसर सी होगा छोटे पैमाने के उद्योग। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाराष्ट्र की चीनी उद्यम और गुजरात के अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए है सार्वजनिक उद्योग, बी सहकारी उद्योग, सी निजी उद्योग और डी हल्के उद्योग। तो इसका राइट आंसर सी होगा निजी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मेघालय और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 42 है, बम्बई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो ऑप्शन ए है बंदरगाह की सुविधा, बी है कपास के निकट में उपलब्ध, सी पूंजी उपलब्ध और डी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर डी होगा सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन है कोलकाता से मिदनापुर, बी है कोलकाता से हावड़ा, सी है बांसबेरिया से बिरला नगर और डी है कोलकाता से आसनसोल। तो इसका राइट आंसर सी होगा बांसबेरिया से बिरला नगर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? ए है टाटा लौह इस्पात, बी है बोकारो लौह इस्पात, सी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र और डी है गोदरेज उद्योग। तो इसका राइट आंसर बी होगा बोकारो लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है डीजल इंजन निर्माण, बी है लौह इस्पात निर्माण, सी है चीनी उद्योग, डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी कि चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी है मिथेल ऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है मेथिल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन होगा डी यानी कि ऑप्शन नंबर मेथिल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है चीनी उद्योग और डी है कागज उद्योग। तो इसका राइट आंसर ए होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक के।